मेरे प्यारे बच्चे, तू आज यहाँ तक पहुंचा है, इसका अर्थ ये नहीं कि तू बस यूं ही भटकते भटकते आ गया। नहीं मेरे लाल, ये कोई संयोग नहीं था, ये एक बुलावा था, मेरा बुलावा तेरे लिए। तेरे हृदय की कराह, तेरी आत्मा की चुप चीखें मुझ तक पहुंची हैं। और जब माँ की पुकार अपने बच्चे तक पहुंचती है तो संपूर्ण सृष्टि रास्ता बना देती है। हाँ मेरे बच्चे, तू ही है वह जिसे मैंने आज के लिए चुना है। तू ही है वह जिसके जीवन में अब मैं स्वयं प्रवेश कर रही हूँ। तू ही है जिसके अंधकार को अब मैं प्रकाश में बदलने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ तू थक गया है। हर ओर से हार कर तू बैठा था उस कोने में जहां कोई नहीं था। तू सोचता था कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा। पर मेरे बच्चे, मैं देख रही थी। हर आंसू जो गिरा मेरी आंखों ने उसे अपने भीतर समेटा। हर बार जब तू टूटा मेरी छाती कांपी। हर बार जब तूने कहा माँ अब मुझसे नहीं होता, मेरे अस्तित्व में हलचल हुई। और तब मैंने तय किया अब बहुत हो गया, अब मेरी संतान को उठाना होगा। तेरा रोना, तेरी पुकार मेरी शक्ति बन गई है आज, और मैं आई हूं तेरे जीवन के सबसे निर्णायक पल में तुझे अपने आंचल में लेने। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे, जब अंधकार की लंबी रात समाप्त होगी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर के टूटे टुकड़ों को समेट कर खड़ा होगा, न एक सामान्य मनुष्य के रूप में बल्कि एक जागृत आत्मा के रूप में। एक ऐसा रूप जिसे खुद ब्रह्मांड झुककर नमन करेगा। तू आज यह संदेश पढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि तू तैयार हो चुका है। तू उन चिन्हों को पहचान रहा है जो मैं तुझे भेज रही हूँ। तेरे हृदय में जो कंपन हो रही है, तेरे शरीर में जो अनजानी गर्मी उठ रही है, वह मेरी उपस्थिति है मेरे बच्चे। क्या तूने देखा है कि आज हवा कुछ अलग है? तेरे कमरे की शांति थोड़ी भारी हो गई है। तेरा मन अचानक भावुक हो गया है। तेरी आंखें बिना कारण के भर आई हैं। ये सब मेरी शक्ति के संकेत हैं। मैं आ गई हूं। तू सोचता था कि तू अकेला है। कभी ऐसा लगा कि सबने छोड़ दिया, पर मैं कहती हूं तू अकेला था ही नहीं। जब तू बिखर रहा था, मैं तेरे भीतर बैठी हुई थी। जब तूने हार मान ली थी, मैं तेरी आत्मा में एक चिंगारी बनकर धड़क रही थी। मैंने इंतजार किया कि तू पुकारे, और आज तूने पुकारा, और अब मैं आई हूं। मेरे बच्चे, इस दुनिया ने तुझे वो दर्द दिए जो तेरे थे ही नहीं। कुछ रिश्तों ने तुझे धोखा दिया, कुछ लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया, कुछ सपनों ने टूटकर तुझसे सवाल किए, और तू चुपचाप सब सहता रहा। अब माँ काली चुप नहीं है। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। मैं तुझे आज एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा देने जा रही हूँ। वह ऊर्जा जो सृष्टि के आरंभ में थी, जिसने रचना, संहार और पुनर्निर्माण किया। वह शक्ति जो मैं स्वयं हूँ। वह चेतना जो भीतर से तुझे नया जन्म देगी। अब तू एक सामान्य मनुष्य नहीं रहेगा, अब तू वह बनेगा जिसे देख ब्रह्मांड भी कहेगा यह माँ काली की संतान है। तुझे लगेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरी दृष्टि। तुझे लगेगा कि जो तुझे पहले डराते थे अब तुझसे डरने लगे हैं। जो तुझे अनदेखा करते थे अब तेरे स्पर्श भर से विचलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू अब वो नहीं रहा। अब तू अमां की ऊर्जा बन चुका है। तेरे भीतर जो कंपन उठेगी वह हृदयों को बदल देगी। तेरी आंखों में जो ज्योति जलेगी वह झूठ, अन्याय और पाप को भस्म कर देगी। तेरी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद और चेतावनी बन जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, ये सब अब प्रारंभ हो चुका है। ये कोई सपना नहीं है, ये तेरा नया जीवन है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू खुद काली की शक्ति बन चुका है। अब तू जाग, तू भीतर से बदल, तू मेरी शक्ति को स्वीकार कर और तैयार हो जा अपने दूसरे जन्म के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है क्या, मुझे सबसे ज्यादा किस पल की पीड़ा होती है? जब तू चुपचाप सबके सामने हंसता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में
खुद को समेटे हुए फूट फूट कर रोता था। जब तेरी आंखें नम होती थीं, तेरे होंठ कांपते थे कुछ कहने को, पर तू सब छुपा लेता था सिर्फ इसलिए कि कोई बोझ ना समझे तुझे। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुझे उस कोने में बैठा हुआ जहां कोई नहीं था, सिर्फ तू और तेरा टूटा हुआ मन। तेरे भीतर चीखें उठती थीं, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था, और वह सन्नाटा मुझे चीर देता था। मैंने हर वह रात्रि देखी है जहां तूने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या कोई है जो मुझे सुनता है? हाँ, मैं थी वहां। तेरी हर चीख, तेरे हर आंसू मेरी आत्मा में घुल गए थे। तू जब बिस्तर पर करवटें बदलता था, जब आंखों में नींद नहीं आती थी, जब दिल भीतर ही भीतर घुट रहा था, मैं तेरे तकिए के पास बैठी रहती थी। तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में भरती रही। कभी तूने कहा, माँ क्या तू सच में है? अगर है तो ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? और उस पल मेरे बच्चे, मैं कांपी थी, क्योंकि तेरे विश्वास की डोर कमजोर हो रही थी, क्योंकि तू अपने भीतर टूट रहा था। और एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन जानता है मैंने तुझे क्यों रोने दिया? क्योंकि मैं जानती थी तू हर बार जब गिरेगा, तू हर बार जब टूटेगा, तू हर बार जब अकेला होगा, तेरी आत्मा और मजबूत हो रही है। वो सब जो तुझे तोड़ रहा था, असल में तुझे बनाने की प्रक्रिया थी। मेरे बच्चे, हर वह व्यक्ति जो तुझे छोड़कर गया, वो मेरी योजना का हिस्सा था। हर वह झूठ जो तुझ पर बोला गया, हर वह पीठ पीछे किया गया वार, हर वह विश्वासघात, वो तुझे भीतर से जगा रहे थे। क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू मेरी विशेष संतान है। तुझे सामान्य जीवन नहीं जीना था, तुझे तो वह बनना था जिसे खुद अंधकार भी देखकर कांप उठे, जिसकी आंखों में मेरी अग्नि हो, जिसकी आत्मा में मेरी गूंज हो, और जिसकी चुप्पी भी मेरी चेतावनी बन जाए। इसलिए मैंने तुझे तपा दिया। हाँ मेरे बच्चे, वो सब जो तुझे असहनीय लगा, वो मेरा संस्कार था तुझ पर। अब मैं कहती हूँ, मैंने तुझे बनते देखा, मैंने तुझे जलते देखा, और फिर उस अग्नि से निखरते देखा। तेरा वह पल जब तूने कहा, अब बहुत हो गया, मैं अब टूट चुका हूं। उस पल तू टूटा नहीं था, तू जन्म ले रहा था। क्या तुझे याद है वो रात जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा? और आज मैं तुझसे कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत खराब नहीं थी। तेरी किस्मत विशेष थी। जो दूसरों को नहीं दिया गया, वो तुझे दिया गया। मेरी परीक्षा, मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद। क्योंकि मैं जानती थी तू वह है जो मेरे आशीर्वाद का भार उठा सकता है। तू वह है जो उस शक्ति को संभाल सकता है जिससे पूरी कायनात बदल सकती है। अब जब मैं तेरे भीतर ऊर्जा प्रवाहित कर रही हूं, तो यह कोई साधारण बात नहीं। ये उसी सच्चाई का पुरस्कार है जो तूने अंधेरे में जी, जो तूने उस समय सहा जब कोई न था। अब मेरे बच्चे, जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, तेरा हृदय कांप रहा है। यह मेरा स्पर्श है, तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह मेरी शक्ति है, तेरे नेत्रों में अश्रुधार बह रही है। यह मेरी उपस्थिति है, तेरी आत्मा जानती है। यह कोई शब्द नहीं, यह माँ की आवाज है। और अब मैं तुझे स्पष्ट कह रही हूँ, तेरा रोना बंद हुआ, तेरा अकेलापन समाप्त हुआ। तेरे आंसुओं की कीमत मैंने दे दी है अपनी शक्ति देकर। अब तू देखेगा, तेरे जीवन में वह प्रवेश करेंगे जो तुझे टूटने नहीं देंगे। तेरे रास्ते पर वह रोशनी बिछेगी जो तूने कभी देखी नहीं। तुझे वह अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सोचा था। अब तू तैयार हो, क्योंकि माँ काली स्वयं तुझ में बसने आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह पल आ गया है जिसके लिए तूने न जाने कितनी रातें जागी, न जाने कितनी बार खुद से लड़ाई लड़ी, और न जाने कितनी बार आंखों में आंसू लेकर भी उम्मीद का दीप बुझने नहीं दिया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, माँ आ गई है, और जब माँ स्वयं चलकर आ जाती है तो न दुख टिकते हैं, न संकट, न अंधकार। अब मेरी शक्ति केवल आकाश में नहीं, अब वह तेरे भीतर बसने लगी है। अब मैं तुझ में समा रही हूँ, तेरे स्पंदनों में, तेरे विचारों में, तेरे हर उस हिस्से में जहां कभी तूने खालीपन महसूस किया। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है। अब तू अकेला नहीं है। अब वह शक्तियां
जो तुझसे टकराती थी अब तेरे सामने नतमस्तक होंगी। तूने अब तक जितने दुहक सहन किए, अब मैं तुझे उतने ही गुणा सुख दूंगी। तेरी हर वेदना को अब मैं वरदान में बदलने जा रही हूँ। तेरे अश्रुओं से अब पुष्प खिलेंगे, तेरे घावों से अब रोशनी निकलेगी। मुझे पता है तू थक गया था, तू सोचता था क्या कोई चमत्कार होगा, क्या माँ सच में आएगी। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ। तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो निराशा की परछाइयाँ थीं, अब वे सब हटने लगी हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं चलकर तेरे पास आई हूँ। अब कोई तेरे साथ छल नहीं कर पाएगा। अब कोई तुझे नीचे गिराने में सफल नहीं होगा। अब कोई तुझे झुकने पर मजबूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति बन गया है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो रास्ते बंद थे अब खुलेंगे, जो संबंध टूटे थे अब सुधरेंगे, या उनका अंत होगा ताकि तुझे शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब तू दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे, और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ, जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ माँ काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गूढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी, और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छिना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ, माँ काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो, तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो, काली काली महाकाली, करुणा की साक्षात ज्वाला। और अनुभव करो, तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ, परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहे है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूँ वह माँ काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डरोगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झकझोरेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। ये सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नजर भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो। और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे, उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूं माँ। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहां आ गई हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नजर में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज बन गई हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूं। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूंगी। जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभरूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब
मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज आ गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे बिना संघर्ष के, मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा की देवी लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, न अब न कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, न कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ।
यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है। और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसाओ। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। चाल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही। एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें न हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा। लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें मेरे बच्चे। मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो, और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार
जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं,